पूरा साल बीत गया। हम पढ़ तो लिए बहुत कुछ लेकिन आ नहीं रहा है। क्या आएगा पेपर में? गृह विज्ञान की जितनी भी छात्राएं हैं या जितने भी छात्र हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है। ये 2026 की क्वेश्चन बैंक है और इसी के माध्यम से मैं आपको टॉप कराने की तो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आप इसके जिम्मेदार हो। अगर आप अच्छे से पढ़े होते ना तो टॉप करना आपके लिए आसान होता। अगर आप पढ़े हो तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बैंक के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को बताने की कोशिश करूंगा जो बहुत ज़रूरी है, जो पेपर में आते ही आते हैं। लेकिन हाँ, आएगा तभी जब अच्छे से शिद्दत के साथ 15 सेकंड का अगर आप वीडियो देख रही हो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ज़्यादातर मैक्सिमम अगर इस वीडियो को जो भी देखेंगे, मैं जानता हूँ 70% बालिकाएं होंगी, यानी 70% से 80% तक लड़कियां ही होंगी, देख रही होंगी इस वीडियो को। तो अगर आपको रील चलाने की आदत है तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देख पाओगे, और जहाँ तक आप लोग अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। ये थोड़ा कड़वा सच है लेकिन ये सच है। अगर लड़के देख रहे हैं तब तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी रील चलाने वाले होंगे उनको तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 16 मिनट, लगभग 16 या 17 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और थोड़ा लंबा खींचने वाला है। तो 15 सेकंड वाले कहाँ 15 मिनट देख पाएंगे। तो अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को डाउनलोड करके तब देखोगे। इससे क्या होगा कि आप लोग अन्य अनावश्यक जो भी मैसेज आते हैं वो आपके पास नहीं आएंगे और आप लोग वीडियो को एकदम मन से गहराई से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि बजट किसे कहते हैं, यानी बचत क्या है। क्या है बचत? ये तो हम लोग देखते ही होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। गृह विज्ञान है, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा। केवल मैं ये यहाँ पर प्रश्न इसलिए लाया हूँ कि आपको ये बता सकूँ, ये दिखा सकूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद सके हो, या क्वेश्चन बैंक है भी तो आपको ये अगर नहीं अंदाजा कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो मैं उससे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप विश्वास करोगे, वीडियो को अगर पूरा देखोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 70 में से 60 नंबर आपका तो कहीं नहीं गया। 60 नंबर का कम से कम प्रश्न यहाँ पर मिलने वाला है। और ये बात लिख कर नोट कर लीजिए बात, कि अगर इन जितने भी प्रश्नों पर मैं टिक लगाया हूँ, अगर इन सारे प्रश्नों को पढ़ने के बावजूद, अच्छे से आपको कंठस्थ करने के बावजूद भी अगर आपका 60 नंबर नहीं आता है, तो अगर आप गलती से भी सब्सक्राइब किए हो चैनल को, तो लाइक कर देना, और चैनल को अनसब्सक्राइब करके आपका जो दिल कहे सो कमेंट में कर सकते हो। लेकिन हाँ, ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखना और लिखने की कोशिश करो। सारे प्रश्नों को अगर पढ़ ना सको तो लिख तो सकते हो। अगर एक बार लिखने की कोशिश कर लोगे ना, तो हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार कम से कम वीडियो को रोक रोक करके पढ़ सकती हो या फिर पढ़ सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि गृह विज्ञान का मतलब यह है तो खाली लड़कियां पढ़ती, नहीं, लड़के भी पढ़ते हैं। मैं स्वयं भी पढ़ा हूँ। खैर, इसकी डिग्री खाली नहीं लिया हूँ, बाकी गृह विज्ञान में अध्ययन किया हूँ। क्योंकि अध्ययन किया हूँ तभी तो आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। ऐसे कोई थोड़ी है कि जो कोई भी आ सकता है ऐसे बता दे। नहीं, मैथ के टीचर को अगर कह दिया जाए गृह विज्ञान को, तो मैं नहीं मानता कि मैथ के टीचर गृह विज्ञान पढ़ाते होंगे। बाकी नॉर्मली तो थोड़ा बहुत तो सभी बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न, सारे प्रश्नों को अच्छे से देखने की कोशिश करिए। प्रश्न देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर। ये घर की सजावट कैसे करते हैं, सुंदर राज क्या है, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगर घर से संबंधित हो आप, एक गणित से भी संबंधित सवाल आते हैं लेकिन नॉर्मल। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम गणित नहीं लिए तो गणित कैसे कर, नॉर्मल गणित होती है। मैं मानता हूँ कि गृह विज्ञान वही लेता है जिसको गणित थोड़े भी नहीं आती, लेकिन थोड़ा गणित आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी गणित नहीं आएगा ना, तो दुकानदार आपको मूर्ख बना देगा। तो थोड़ा बहुत तो मेरा मानना है कि गणित आपको आनी चाहिए, सारे विद्यार्थियों को। मैं समस्त विद्यार्थियों को कहता हूँ कि भले आप गणित नहीं लिए हो 10 में, भले आप गणित नहीं पढ़ी हो 10 में, लेकिन थोड़ा गणित आना चाहिए। थोड़ा बहुत गणित तो आना चाहिए। ये गणित सवाल लगाने के लिए नहीं, ये गणित इसलिए कि आपको कोई मूर्ख न बना पाए। यहाँ पर प्रश्न देखो, हैजा रोग के कारण। हैजा रोग क्या है? हैजा रोग बहुत बड़ा बीमारी थी।
रोग का लक्षण क्या होता है? अतिसार रोग का लक्षण क्या है? अतिसार रोग से बचने के उपाय क्या है? अशुद्ध जल से रोग किस प्रकार फैलते हैं, इसके नियंत्रण के उपाय क्या है? गंदा जल पियोगे तो क्या होगा? प्रदूषण से संबंधित 6 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। जैसे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण है क्या, यानी जल से क्या जल प्रदूषण क्या है इसको बताना है। देख सकते हो आप लोग वृक्षारोपण के लाभ, ये प्रश्न तो आएगा ही पेपर में, वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या
अब हम लास्ट प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। एकदम ख़त्म ही हो गया होगा। देखिए ये क्या है, रोगी को स्पंज कराना क्यों आवश्यक है। तो ये सब प्रश्न पिछली बार आया है, 2025 में आया है, तो इस बार भी आने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा ही। नाड़ी स्वास्थ्य क्या है, यानी थर्मामीटर का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। थर्मामीटर क्या है, अरे वही जो बुखार नापते हैं वही है थर्मामीटर। तो ये प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होता है और सारे प्रश्नों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी आप सभी का बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे नंबर लाओ।